नमस्कार, जय श्री राम। मैं सुमित चौधरी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में YS न्यूज में। जैसे कि 2 अप्रैल से सनातन धर्म का नया नववर्ष आरंभ हो रहा है। उस 2 तारीख से ही 9 दुर्गे स्टार्ट हो रहे हैं, आरंभ हो रहे हैं। इसी क्रम में 9 दुर्गे में पूरी पूजा के बारे में, किस दिन कौन से 9 दुर्गे में किस देवी की पूजा करनी चाहिए, पूजा करने का तरीका क्या होता है, उसी को जानने के लिए हम पहुंचे हैं इस विशेष कार्यक्रम में पंडित श्री संजय गौड़ जी के पास। पंडित, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। जैसा कि 2 अप्रैल से सनातन धर्म का नया साल आरंभ होने जा रहा है। उसी दिन दुर्गा माँ की विशेष पूजा होती है नवरात्रों में। तो इसी को लेकर इसी क्रम में हम पहुँचे हुए हैं पंडित श्री संजय जी के पास। जो पहली नवरात्रि है उस पर माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ भगवती ने राजा हिमाचल के यहाँ, हिमालय के यहाँ जन्म लिया, तो प्रकृति की पूजा के लिए ये पूजा की जाती है। इसमें माँ भगवती को गाय के घी का भोग लगाया जाता है या गाय के घी से बने भोज्य पदार्थ का। जिसके घर में व्यक्ति घट स्थापन करते हों, अखंड दीप प्रज्वलित करते हों और पूरे नवरात्रि के व्रत रखते हैं, उनसे एक अनुरोध है कि घर में जो व्रत रखने वाले नहीं हैं उनके लिए भी प्याज युक्त, लहसुन युक्त भोजन ना बनाया जाए। घर में कोई भी मांस मंदिरा का सेवन ना करें। उससे जो हमारे घर में और हमारे घर के परिवार के सदस्य होते हैं उनकी जो भक्ति है उसमें भी कहीं ना कहीं विघ्न होता है, क्योंकि ये सब चीजें नकारात्मक होती हैं। और जब हम ऐसी कोई चीज खा रहे हैं जो हमें नकारात्मकता मिलती है, तो हमारे जो घर में सकारात्मकता है वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी को भी कम कर देती है। दूसरी नवरात्रि में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जो कि विद्यार्थियों के लिए विशेष है। जो दर्शक हमारे विद्यार्थी हैं या किसी चीज़ का कंपटीशन कर रहे हैं, वो पंडित जी की बात को थोड़ा गौर से देखें। जी पंडित जी। तो उसमें विद्यार्थियों के लिए एक मंत्र है कि विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम के जन्म कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। तो ये विद्यार्थी इस मंत्र का जप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और माँ ब्रह्मचारिणी का शक्कर से भोग लगाएं। शक्कर आजकल बाजार में उपलब्ध होती है, शक्कर से भोग लगाना चाहिए या शक्कर से बने हुए किसी भोज्य पदार्थ का, वैसे विशेष तो शक्कर का भोग होता है। तीसरा है चंद्रघंटा का। माँ भगवती ने चंद्र को अपने मस्तक पर धारण किया है, तो इसलिए उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। और उस दिन माँ को दूध का भोग लगाना चाहिए। ये जो नवरात्रियां हैं ये शक्ति उपासना के दिन हैं। व्यक्ति को अपने अंदर आत्मशक्ति पैदा करने का पर्व है ये। अब इसमें हम जितनी भी भक्ति करें वो बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कहता कि साहब अपने घर के जो बिजनेस है, पढ़ाई है, वो सब छोड़कर केवल माँ भगवती की पूजा में लग जाओ, उन्हीं की आराधना करो, ऐसा भी नहीं है। सबसे पहले माँ भगवती को स्मरण करें, उनकी पूजा करें, उनकी भक्ति करें। अगर हमें कोई भी मंत्र याद नहीं आता माँ भगवती का, तो ओम नमो दिव्यै नमः, इस मंत्र से भी हम उनकी पूजा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति सर्वोपरि है, सर्व प्रकार से फल प्रदान करने वाली है। उसके बाद में चौथे दिन की जो पूजा है वो माँ भगवती कूष्मांडा के नाम से आती है। उसमें माँ भगवती को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। मालपुए का? जी। कूष्मांडा ये सूर्य के घेरे में रहने वाली माँ भगवती हैं। जो माँ का स्वरूप है ये सूर्य का जो घेरा होता है उसके अंदर रहने वाली, अर्थात माँ में इतनी शक्ति है कि वो सूर्य के ताप को भी सह लेती हैं। भाई सूर्य का ताप आज तक केवल हमारे यहाँ 2 ही देवता सह पाए हैं, एक हनुमान जी ने सहा है और एक माँ भगवती ने। माँ भगवती उन्होंने भी अपना एक चौथा रूप धारण किया कूष्मांडा का, तो उन्होंने किया, तो उनमें भी इतनी शक्ति है और हनुमान जी में भी इतनी शक्ति थी कि वो उनका वो करें। और बाली जो उनसे युद्ध नहीं कर पाया उसका कारण था वो उनकी शक्ति को नहीं सहन कर पाया था। ये एक बहुत बड़ी एक कथा है। दूसरी उसके बाद में एक चर्चा होगी आपसे। उसके बाद में आता है स्कंद माता की पूजा। 5वें दिन पूजा होती है और इस दिन माँ भगवती को केला से भोग लगाना चाहिए। जो केले का फल होता है,
लेकिन मैं यहाँ से एक चीज़ और कहूँगा कि हम भगवान को जो भी अर्पण करें, माँ भगवती को जो भी अर्पण करें, वो बहुत अच्छा भोग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाजार में गए, बाजार वाले से पूछिए, ठेले वाले से, ये फल क्या दिए हैं भाई, केले, बहुत से पैसे के लालच में आ गए, सस्ते वाले लेते हैं, मंदिर में चढ़ावा चढ़ना है। मंदिर में तो चढ़ाने हैं, कौन से कोई भगवान जी खाएगा, पंडित जी खावे नहीं। भगवान हमारा भाव ग्रहण करते हैं, भगवान भाव के भूखे बस। जब हम फल लेकर के जाते हैं मंदिर में, बाजार से खरीद के लाए, बोले क्या भाई, बोले फलों में क्या क्या लेके आया, बोले साहब केला लेके आया हूँ, सेब लेके आया हूँ, अंगूर लेके आया हूँ। ठीक है बेटा, ले जाओ प्रसाद चढ़ाओ। जब लेकर के आए तो वो केला थे, सेब थे, अंगूर थे, अमरूद थे और प्रकार के फल थे। लेकिन जब मंदिर लेकर के जा रहे थे, भाई कहाँ जा रहे हो, बोले साहब प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं। वो प्रसाद बन गया, माँ भगवती को भोग लगाया, कुछ माँ भगवती के पास छोड़े आए, पुजारी जी ने कुछ हमें दे दिया, वो जो अपने घर में बांट के खा लेना। घर पे आ कहते हैं लो बच्चों प्रसाद लो, मम्मी मैं प्रसाद भोग लगाया हूँ, लो प्रसाद लो। मम्मी ने सबको प्रसाद दे दिया। जब गए तो वो केले थे और लेकर के आए तो भोग हो गया, प्रसाद हो गया, वो प्रसाद हो गया। जी कितनी बड़ी चेंज आ गई, चीज तो वही है। जी 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 कितना बड़ा सब परिवर्तन आया कि पहले केला है फिर वो प्रसाद हो गया। जी जी। और प्रसाद हमें रोजाना भगवान का भोग लगाना चाहिए। मंदिर में जाकर लगा सकते हैं, अपने घर का जो पूजा स्थान हो वहां भोग लगा सकते हैं, लेकिन हमें भगवान का भोग प्रतिदिन लगाना चाहिए। अगर हमारे पास भगवान के भोग के लिए कोई भी वस्तु नहीं है, तो जो हमारे घर में भोजन बन रहा है, हम उस भोजन की थाली को बहुत सुंदर तरीके से सजाएं और भगवान के आगे रखें और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु जो भी मुझ पर रूखा सूखा बन सका है वो मैं आपको भोग लगा रहा हूँ। वैसे तो मंत्र हैं भोग लगाने के, लेकिन नहीं है तो अपनी साधारण भाषा में कह सकते हैं, क्योंकि भगवान हमारे भाव को ग्रहण करते हैं। उसके बाद में छठे दिन की पूजा होती है माँ कात्यायनी की। जी। एक कात्यायन ऋषि थे हमारे यहाँ, उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया माँ भगवती ने, जी। तो वो कात्यायनी कहलाई। और उनका भोग जो लगाया जाता है वो शहद से लगाया जाता है। और सभी जानते हैं कि शहद हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है। तो जब हम उसको प्राकृतिक है, लेकिन शहद बढ़िया होना चाहिए। आजकल हमारे यहाँ बाजार में जब जाते हैं कि भाई शहद चाहिए, मैं बोले साहब काय लिए चाहिए, बोले साहब वो पूजा के लिए चाहिए, तो अल्लाह वो वाला उठा के ला, पूजा वाला सस्ती वाली, तो वो बेकार वाला, बिल्कुल बेकार वाला, सस्ता शहद होता ही नहीं है। वो उस पर क्लियर लिखा होता है कि केवल पूजा के प्रयोग हो तू। तो ऐसा शहद ना खरीदें, जिस चीज को हम ग्रहण नहीं कर सकते उसे हम भगवान को भी अर्पण ना करें। उसके बाद में 7वें दिन की पूजा है माँ कालरात्रि की। ये माँ कालरात्रि का, माँ भगवती का रौद्र रूप है। रौद्र रूप, जी हाँ। जी जी। इस दिन जो व्यक्ति शत्रुओं से ज्यादा परेशान रहते हैं, जिन व्यक्तियों को शत्रु ज्यादा परेशान करते हैं, बात बात में डराते हैं, धमकाते हैं, उन्हें माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। जी। उनसे लड़ने मत जाओ डंडा लेकर के, माँ कालरात्रि से पूजा करें, उनकी से प्रार्थना करें कि जो मेरे शत्रु हैं माँ उनका दमन कर। तो वो माँ कालरात्रि के प्रभाव से उनके शत्रुओं का दमन होने लगता है और शत्रु से शत्रुता भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि शत्रुओं को मार देती हैं माँ भगवती, लेकिन वो शत्रुता भूल जाते हैं, शत्रुता खत्म कर देती हैं। जी। उस दिन माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। जी। सभी जानते हैं कि गुड़ हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है। चीनी से ज्यादा अच्छा हमारे लिए गुड़ होता है। डॉक्टर भी कहते हैं, बोले चीनी की चाय मत पियो, गुड़ की चाय पियो, गुड़ से खाओ, गुड़ खाओ। मीठा जो बाजार में मीठा होता है इसके लिए मना करते हैं डॉक्टर, लेकिन गुड़ खाने के लिए कह देते हैं। तो गुड़ का भोग लगाना चाहिए। हमारे यहाँ माँ भगवती को जो भी है सब प्राकृतिक चीजें ही पसंद हैं। जी। ठीक है। उसके बाद में 8वें दिन की महागौरी की पूजा है और उस दिन माँ भगवती को हलवा का भोग लगाया जाता है। और हलवा के बाद में फिर 9वें दिन की पूजा है सिद्धिदात्री की, जो हमें सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। और इसका हर एक दिन हमारे यहाँ जो हमारा पारमार्थिक शरीर है, इसमें जो चक्र होते हैं, हमारे 60 चक्र होते हैं, वो जाकर के जब व्यक्ति साधना करते हैं इन दिनों में, उनका 9वें दिन जाकर के जो आज्ञा चक्र होता है वो जागृत हो जाता है। और जब जागृत होता है तब उसको सभी प्रकार की सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाती हैं, अर्थात उसके मुंह से निकल हुआ ब्रह्म वाक्य होता है। तो इसलिए ये नवरात्रियां हैं, इसमें माँ भगवती की विशेष पूजा बतलाई गई है। इसमें सर्वप्रथम हमें घट स्थापन करना चाहिए, अखंड दीप जलाना चाहिए,
जितना सामर्थ्य है ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, शुचिता से रहना चाहिए, साफ सफाई के साथ रहना चाहिए। माँ भगवती का अलग से एक चौकी बनाएं, उस पर माँ भगवती को विराजमान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। पंडित जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारे हिंदू भाई हैं, सनातन धर्म के हमारे जो दर्शक हैं, उनके लिए क्या संदेश या क्या अपील करना चाहोगे उनसे? आप क्या संदेश रहेगा आपको? मैं सभी सनातनी हिंदुओं से बस इतना ही संदेश कहूँगा कि अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दें। हर बच्चे के मस्तक पर तिलक लगाना शुरू करें। बच्चे को अपने साथ ले जाएं मंदिर। रोज़ नहीं ले जा सकते तो सप्ताह में एक दिन बच्चे को मंदिर अवश्य ले जाएं। अच्छी साहित्य, अपने हिंदू धर्म के प्रति उसकी जागृति हो, वो साहित्य पढ़ने को दें उसे। बच्चों को रामायण पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि रामायण हमारा एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जी। बच्चों से भी अनुरोध है कि वो भी अपने गुरुओं का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि जब हम अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते तो हमारे जीवन समाप्त होने लगता है। हमारे का सम्मान नहीं हो तो उसका, अगर सम्मान नहीं कर रहे हो तो किसी देवी देवता की पूजा करना भी उसका फल नहीं मिल पाएगा, व्यर्थ है। दूसरा, जब हम अपने माता पिता का अपमान करते हैं तो हमारे घर में पितृदोष लगने लगता है जी। और पितृदोष लगने के बहुत से उपाय हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब हमारे घर में पितृदोष लग जाता है, हमारे ऊपर पितृदोष लगा, हमने माँ का अपमान किया, पिता का अपमान किया, पितृदोष लग गया, तो हमारी जितनी भी उन्नति के मार्ग हैं वो सब बंद हो जाते हैं। हम तरक्की नहीं कर पाते, उन्नति नहीं कर पाते। तो बहुत से ऐसे आज भी मेरे पास व्यक्ति आते हैं कि साहब हमारे घर में ये परेशानी है, वो परेशानी है, तो उन्हें पितृदोष की शांति करवाई जाती है। यदि किसी भी धर्म योद्धा को, किसी भी सनातनी को, किसी भी हिंदू को पितृदोष लगा हुआ है तो संपर्क कर सकते हैं। उन्हें पितृदोष से मुक्ति भी दिलाई जाती है, पूजा करवाई जाती है, और वो घर बैठ के पूजा नहीं होती है, वो गंगा किनारे की जाती है। तो सभी कर सकते हैं। उसके लिए जानकारी लेनी हो तो वो पंडित जी के पास आ सकते हैं। पंडित जी बिलारी में साहू कुंज में रहने वाले हैं। नाम है श्री संजय गौड़ जी। जी पंडित जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, और आपने दर्शकों को जो बताया है उसके लिए बहुत धन्यवाद। सभी को पुनः हिंदू वैदिक नववर्ष की शुभकामनाएं। माँ भगवती की आप सब पर पूर्ण कृपा रहे, आपके घर में हमेशा सुख शांति रहे, ऐश्वर्य रहे, आपके घर में मनोरंजन होता रहे, यही शुभकामना है मेरी भी, यही आशीर्वाद है मेरा सबके लिए।